दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के बारे में। एप्लीकेशन एक आरबीआई अप्रूव्ड एनबीएफसी से लोन प्रोवाइड करती है। हालांकि दोस्तों आज हम जो अप्लाई करने वाले हैं ये मेरा अकाउंट नहीं है, ये हमारे रमेश जी का अकाउंट है और इनको यहाँ पर जो लिमिट मिली है पूरे 32,000 रुपये का। तो जी हाँ दोस्तों, सिंपल पैन का आधार कार्ड के बेस पर यहाँ पर 32,000 रुपये का लोन दिया गया है, वो भी एक आरबीआई अप्रूव्ड एनबीएफसी की तरफ से। यहाँ पर 3 महीने से लेकर के 12 महीने तक के लिए समय भी दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको लोन का प्रूफ भी शेयर करने वाले हैं कि 32,000 रुपये का लोन अगर मिला है तो हमें कितना यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ा है, इसके अलावा हमें किस तरह का डॉक्यूमेंट यहाँ पर देने पड़े हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं प्ले स्टोर की तरफ। दोस्तों हम आ चुके हैं एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन में। यहाँ पर जो लोन प्रोवाइड की जाती है वो मिनिमम 8,000 रुपये और मैक्सिमम यहाँ से हम 1,00,000 रुपये तक लोन ले सकते हैं। यहाँ जो दोस्तों हमें लोन रिपेमेंट करने के लिए समय दिया जाएगा वो मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 12 महीने तक के लिए यहाँ पर लोन प्रोवाइड की जाती है। बात कर ले इंटरेस्ट की तो 12% से लेके 35% पर एनुअल के हिसाब से हमें यहाँ पर इंटरेस्ट लगाई जाती है। सिंपल दोस्तों, लोन अप्लाई करने के लिए भारतीय नागरिक होने चाहिए, हमारा एज मिनिमम 22 साल और मैक्सिमम 55 साल होनी चाहिए। सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों को ही यहाँ पर लोन प्रोवाइड की जाती है। बात कर ले डॉक्यूमेंटेशन की तो दोस्तों हमारे पास एक वैलिड पैन कार्ड होनी चाहिए, आधार कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा हमारा एक एक्टिव बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। अगर आपके सिविल स्कोर में कुछ भी यहाँ पर झोलझाल दिखाई देता है या नेगेटिव इंक्वायरी होगी तो उस केस में आपसे यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस ऐप को ओपन करते हैं और आई की प्रोसेस शुरू करते हैं। दोस्तों इस ऐप में जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर पहले ही फेस में आपको बोला जाएगा सेल्फी अपलोड करने के लिए। तो दोस्तों हमने अपना एक फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर दिया है। उसके बाद हमें बोला जा रहा है आप एंटर योर आधार फुल नेम। तो दोस्तों जैसे कि हमारे आधार कार्ड पर नाम है वो पूरा नाम यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद जैसे कि हमारे आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ प्रोसीड वाली सेक्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपना आधार कार्ड का जो डिटेल है वो यहाँ एंटर कर लेते हैं। उसके बाद हम अगली प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इतना करते ही हम आ चुके हैं अगले प्रोसेस की तरफ, जहाँ पर हमें बोला जा रहा है एंटर यूर एड्रेस डिटेल। तो दोस्तों अपने घर का कंप्लीट यहाँ पर एड्रेस एंटर कर लेंगे सिटी और स्टेट के साथ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमसे अपना घर का एरिया पिन कोड फिल करने के लिए बोला जा रहा है, तो वो एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ प्रोसीड वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने घर का कंप्लीट यहाँ पर एड्रेस एंटर कर लेते हैं। उसके बाद हम अगली प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमने अपने घर का कंप्लीट यहाँ पर एड्रेस एंटर कर लिया है। चलिए से हम प्रोसीड वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों हम अगले स्टेप की तरफ आ चुके हैं, जहाँ पर हमें बोला जा रहा है एंटर यूर पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है क्या हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। दोस्तों याद रहे आप यहाँ पर जो है वही आपको एंटर करनी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन भी पूरा करना पड़ेगा। तो हमारे केस में हम सेल्फ एम्प्लॉयड है तो हम इसे सेल्फ एम्प्लॉयड कर लेते हैं। दोस्तों इतना करते ही हम आ चुके हैं अगले स्टेप की तरफ, जहाँ पर हमें बोला जा रहा है अपलोड योर आधार कार्ड। तो दोस्तों अपने आधार कार्ड का यहाँ पर फ्रंट और बैक फोटो अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ बॉक्स में टिक करेंगे और प्रोसीड वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपना आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई करवा लेते हैं। उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमने अपने आधार कार्ड का फ्रंट फोटो यहाँ पर अपलोड कर दिया है। हमारा आधार नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। चलिए इसे हम प्रोसीड वाले सेक्शन पर क्लिक करके और अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं अगले स्टेप की तरफ। हालांकि हमने अपने आधार कार्ड का फ्रंट फोटो यहाँ पर अपलोड कर दिया है, पर हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाया जा रहा है। एक तो हम यहाँ पर अपना आधार कार्ड को डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अपने QR कोड को भी स्कैन करके हम eKYC यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम QR कोड स्कैन करने वाले ही ऑप्शन को सेलेक्ट करके और अपना आधार यहाँ पर वेरीफाई करवा लेते हैं। उसके बाद हम अगली प्रोसेस की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने QR कोड को स्कैन किया है तो हमारा आधार कार्ड पर जो फोटो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आधार कार्ड पर जो नाम है वो एंटर यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर हमारा फादर नेम भी आ चुका है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी आ चुकी है, हमारा जेंडर भी यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो गया है, हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सिर्फ अपना एक पर्सनल ईमेल ID एंटर करनी है और उसके बाद यहाँ प्रोसीड वाले सेक्शन पर क्लिक करनी है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने अपना ईमेल ID एंटर किया है तो हमें ये बोला जा रहा है कि हमारे ईमेल ID पर एक OTP यहाँ पर भेजा जाएगा। उस OTP को हमें यहाँ पर वेरीफाई करवानी पड़ेगी, तभी हमारा ईमेल ID यहाँ पर वेरीफाई हो पाएगा। यानी दोस्तों हमें अपना एक वर्किंग ईमेल ID ही यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर हमारे ईमेल ID पर OTP आ चुका है, हमने उसे एंटर कर लिया है। चलिए इसे प्रोसीड वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों इतना करते ही हम आ चुके हैं अगले प्रोसेस की तरफ, जहाँ पर हमें बोला जा रहा है अपलोड योर पैन कार्ड। तो दोस्तों हमें अपना पैन कार्ड का एक फ्रंट फोटो अपलोड करना है। उसके बाद बॉक्स में टिक करेंगे और यहाँ प्रोसीड वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अपने पैन कार्ड का एक फ्रंट फोटो अपलोड कर दिया है। पैन नंबर हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो गया है। चलिए इसे हम प्रोसीड वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। हमने अब तक जो भी डिटेल्स यहाँ पर एंटर किया है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारा आधार कार्ड पर जो डिटेल्स है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। एक ऑप्शन हमें यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि दोस्तों हमारा घर खुद का है या हम रेंट पर रहते हैं, कंपनी की तरफ से दिया गया है, या अगर किसी फैमिली मेम्बर के साथ रहते हैं। तो हमारे केस में अपना है, तो उसे हमने अपना वाले सेक्शन पर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ प्रोसीड वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो इंटरफेस हमें अगले स्टेप की तरफ, जहाँ पर हमें बोला जा रहा है एंटर योर फैमिली इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि दोस्तों हमें कुछ रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर देने पड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जिसका रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर देंगे उसका नाम एंटर करना है। उसके बाद अपना रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करेंगे। यहाँ पर जिनके साथ क्या रिलेशन है तो वो एंटर करेंगे। और इस एप्लीकेशन में मुझे खास बात ये लगी है कि जिनका हम यहाँ पर रेफरेंस नंबर देते हैं ना, उनका एनुअल इनकम कितना है वो भी हमें यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमें अपना दूसरा रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करनी है। और उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि हम सिंगल है या मैरिड है, तो जो भी है वो एंटर करेंगे। हमारे कितने बच्चे हैं तो वो यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद यहाँ प्रोसीड वाले सेक्शन पर क्लिक करनी है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन में जो मुझे फैमिली इन्फॉर्मेशन देनी पड़ी है ना, उसका प्रोसेस मुझे अदर एप्लीकेशन के मुकाबले थोड़ा सा अलग लगा है। तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे तो बस एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। दोस्तों हमने अपना फैमिली इन्फॉर्मेशन अपने अकॉर्डिंग एंटर कर ली है। आप भी अपने अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रोसीड वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुछ हमें और भी रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर देने पड़ेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम जो है वो हम 2 दे सकते हैं और मैक्सिमम यहाँ पर हम 5 रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर और भी यहाँ पर एंटर करने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हम 2 ही यहाँ पर रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करने वाले हैं। उसके बाद फिर से यहाँ प्रोसीड वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इतना करते ही हम आ चुके हैं अगले प्रोसेस की तरफ, जहां पर हमें बोला जा रहा है ऐड योर बैंक डिटेल। तो यहां पर ऐड बैंक वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहां पर पहले हमें अपना IFSC कोड एंटर करना है। उसके बाद अपना अकाउंट नंबर एंटर करेंगे। यहां पर दोबारा से हमें अपना अकाउंट नंबर एंटर करके उसे कंफर्म कर लेनी है। उसके बाद यहाँ ऐड बैंक वाले सेक्शन पर क्लिक करनी है। तो चलिए दोस्तों अपना बैंक डिटेल यहाँ पर वेरीफाई करवा लेते हैं। उसके बाद हम अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमें अपना IFSC कोड एंटर किया है तो हमारा बैंक नेम, ब्रांच नेम ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो गया है। हमें खुद से यहाँ पर कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर आ चुका है। चलिए इसे हम ऐड बैंक वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा बैंक जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड हो चुका है। चलिए इसे हम प्रोसीड वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल हमारे बैंक में जो है वो 1 रुपये यहाँ पर क्रेडिट कर दिया गया है और यानी हमारा बैंक जो डिटेल यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। चलिए इसे हम प्रोसीड वाले सेक्शन पर क्लिक करके और अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनली हमारे जो रमेश जी का अकाउंट है, जिनको यहाँ पर अप्रूवल मिला है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम जो है वो यहाँ पर 8,000 रुपये का लोन है और मैक्सिमम जो है वो 32,000 रुपये तक यहाँ से लोन ले सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सिंपली पैन कार्ड, आधार कार्ड के ही बेस पर यहाँ पर लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर इनकम प्रूफ हमसे नहीं पूछे गए हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से 32,000 रुपये का लोन अमाउंट लेते हैं, उसे हम कर लेते हैं 12 महीने के लिए, तो हमारे अकाउंट में जो पैसे यहाँ पर टोटल डिस्बर्स होंगे ना, वो 30,867 रुपये 20 पैसे की। यहाँ पर जो हमें टोटल EMI जो हमारी रहने वाली है 3,088 रुपये 19 पैसे की। प्रोसेसिंग फीस जो है वो 960 रुपये कर दिया गया है। 28% पर एनुअल के हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट लगाई जा रही है। यहाँ पर हम इसे 9 महीने के लिए करेंगे ना, तो उसके इसमें हमारी 3983 रुपये की EMI हो जाएगी। यहाँ पर डिस्पर्सल अमाउंट जो है वो सेम रहने वाला है। प्रोसेसिंग फीस भी यहाँ पर आपको सेम ही देखने को मिलेंगे। आप चाहे तो इसे 6 महीने के लिए भी कर सकते हैं। उसके इसमें 5,777 रुपये की हमारी EMI रहने वाली है। इसमें प्रोसेसिंग फीस और इंटरेस्ट में कुछ भी आपको चेंज होने को देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी उतना आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे जो रमेश भाई हैं उनको यहाँ पर 10,000 रुपये की ही ज़रूरत है, तो हम इसे 10,000 रुपये ही एंटर कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने इसे 10,000 रुपये कर लिया है। 6 महीनों के लिए 1,805 रुपये की हमारी EMI रहने वाली है। टोटल जो अकाउंट में पैसे आएंगे वो 9,646 रुपये का। चलिए इसे हम प्रोसीड वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस जो है वो 300 रुपये कर दी गई है, पर इंटरेस्ट जो है वो सेम है। दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर 10,000 रुपये का लोन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोन नंबर आ चुका है। 6 महीने के लिए हमने यहाँ पर लोन लिया है। 1,805 रुपये की हमारी EMI रहने वाली है। 28% पर एनुअल के हिसाब से हमें यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और इन रिव्यू में चला गया है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन में जो अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस है वो हमने आपको लाइव ही दिखाई है। तो अगर आपको ये वीडियो ठीक लगे तो बस एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम चलते हैं प्ले स्टोर की तरफ।
तो हम आ चुके हैं प्ले स्टोर की तरफ। इसका नाम है मोबाइल कार्ड पर्सनल लोन। इसे ओपन करेंगे तो आपको इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो में हमने इस एप्लीकेशन में कंप्लीट जानकारी दे दी है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।